नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग महाभारत से जुड़ी कुछ अनकही बातों के बारे में जानेंगे। महाभारत युद्ध की तैयारियां हो रही थी। पांडव और कौरव अपने अपनी शक्तियां आजमा रहे थे। हर राजा और हर राजा की हर सेना यह निर्णय ले रही थी कि उसको किसकी तरफ से उतरना है। कौन पांडव की तरफ से उतरेगा, कौन कौरव की तरफ से उतरेगा। अपनी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पांडव और कौरव अलग अलग राजाओं से मिल रहे थे। और उसी समय जब यह लोग जाकर मिले एक राजा से जो थे उडुपी के राजा, उनसे पूछा गया कि आप किस तरफ से लड़ेंगे, कौरवों का साथ देंगे या पांडवों का। उडुपी के राजा ने बोला, मैं किसी का साथ नहीं दूंगा और मैं सबका साथ दूंगा। लोग कंफ्यूज हो गए, इनको समझ नहीं आया। तो उडुपी के राजा ने बोला कि जब इतने लाख लोग लड़ेंगे तो लोगों को चोट भी लगेगी, उनके उपचार के लिए भी लोग चाहिए। जब इतने लाख लोग लड़ेंगे तो उनका भरण पोषण भी करना पड़ेगा, उनको खाना भी खिलाना पड़ेगा। मैं साइड ले रहा हूँ, जहाँ सब चिकित्सा का पूरी की पूरी जिम्मेदारी और सबको खाना खिलाने का पूरा ध्यान मैं रखूंगा। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। कुछ दिन लड़ते लड़ते बीत गया। हर दिन हजारों लोग मर जाते थे। फिर एक जादुई चीज होने लग गई। हुआ ये कि उडुपी के राजा हर दिन जितना खाना बनवाते थे, ना वो खाना बचता था और ना ही वो खाना अतिरिक्त होता था, मतलब ना एक्स्ट्रा बनता था और ना कम पड़ता था। तो जितने लोग मरते थे उसके हिसाब से खाना ऑलरेडी पहले से तैयार रहता था। तो बाकी सब लोग ये पूछे उडुपी के राजा से कि आपको कैसे पता होता है। उन्होंने बोला, कृष्ण जी के कमरे के बाहर मैं उबली हुई कुछ मूंगफलियां रख देता हूँ। कृष्ण उसको अंदर लेते हैं और अगले दिन सवेरे जब मैं उस पत्तल के दाने को वापस लेता हूँ तो उसमें जितनी मूंगफलियां खोल के वह खा चुके होते हैं उतने दाने मैं काउंट करता हूँ, गिनता हूँ। और मैं अपने लोगों को बोलता हूँ कि उतने हजार लोगों का खाना कम बनाना है। तो मेरा यह कैलकुलेशन है कि हर दिन कृष्ण जितनी मूंगफलियों के दाने खा लेते हैं उतने हजार लोग अगले दिन के युद्ध में मर जाते हैं। इसलिए मैं जो खाना बनवाता हूँ ना वो कम पड़ता है और ना वो एक्स्ट्रा बचता है। ये एक कहानी थी महाभारत की। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि सवाल पूछे जा रहे थे हर किसी से कि आप किसके तरफ से लड़ोगे, आप किसका साथ दोगे। यह सवाल पूछते पूछते कृष्ण पहुंचे बर्बरीक के पास। बर्बरीक कौन था? बर्बरीक भीम का पोता था, घटोत्कच का बेटा। बर्बरीक इतना शक्तिशाली था कि वह जिसकी तरफ से लड़ता उसका जीतना तय था। कृष्ण चाहते थे कि वह हमारी तरफ से लड़े, मतलब पांडवों की तरफ से लड़े। कृष्ण गए बर्बरीक के पास और पूछे कि वो किसकी तरफ से लड़ोगे। बर्बरीक ने बड़ा अजीब सा जवाब दिया। बर्बरीक ने कहा कि मैं जो कमजोर होगा मैं उसकी तरफ चला जाऊंगा, मतलब मैं दोनों तरफ से लड़ूंगा। जब यह कमजोर होगा तो मैं इसकी तरफ जाकर इनको हराने लगूंगा, और जब यह कमजोर होंगे तो मैं वापस इनकी तरफ आकर उनको हराने लगूंगा। कृष्ण को समझ में आया कि अगर यह ऐसा करेगा तो युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। कृष्ण ने बर्बरी का गला काटा और उसको एक पेड़ से महाभारत के पास टांग दिया जहां युद्ध हो रहा था। और उन्होंने कहा कि तुम ना कुछ बोलना और ना तुम कुछ करना, तुम बस यहाँ लटके लटके अपना पूरा महाभारत देखो। तो सभी लोगों ने कृष्ण से पूछा कि आपने बर्बरी का गर्दन क्यों काट दिया। तब जो कृष्ण ने कहा वह आज तक हम लोग चरितार्थ कर रहे हैं, वह आज के समय में भी सच है। कृष्ण ने कहा कि समाज के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक वह लोग और वह पक्ष है जो या तो किसी के साइड नहीं होता है या तो सबके साइड होता है। तो यू हैव टू डिसाइड, आप अगर किसी के पक्ष में नहीं है तो आप समाज के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए मैंने बर्बरी को पहले युद्ध से बाहर कर दिया ताकि युद्ध जो है वह फेयर रहे। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।